अस्सलामुअलैकुम। तो एक और नई वीडियो के साथ सुबह ही सुबह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे मिल के साथ, जो कि मुझे फाइवर पे रिसीव हुआ। और फाइवर पे मैं आपको ऑर्डर की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स दिखा देता हूँ कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स थी और क्या उसकी जो थी एक्सपेक्टेशन थी डिज़ाइन से। तो ये डिज़ाइन था ट्रकिंग के बारे में। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने क्लाइंट से उसका नाम पूछा डिज़ाइन का, तो उसने बताया 711 ट्रांसपोर्ट, और टैगलाइन वगैरह थी उसकी, और कलर थीम्स वगैरह उसने ग्रे ब्लैक और वाइट बताई, और ब्रीफ वगैरह उसने बताई अपने डिज़ाइन के बारे में। वैसे ये स्पेनिश में आई थिंक, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ये पता चल जाएगा हमें क्या है। तो ये कह रहा है कि सेमी ट्रक का एक बिज़नेस है मेरा, और 711 ट्रांसपोर्ट एलएलसी इसका नाम है, और लोगों में इस तरीके का चाहता हूँ जो मेरा ब्रांड आइडेंटिफाई करे। तो फ्रेश स्टार्ट है, इसके माइंड में कोई आइडियाज़ वगैरह नहीं है, लेकिन नीचे इसने हमें 3 इमेजेस शेयर करी हैं जिस तरीके का डिज़ाइन ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इन तीनों इमेजेस को खोलता हूँ तो ये देखें, टाइटन ट्रकिंग, ये अच्छा डिज़ाइन है, नॉर्मल है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। और इसके बाद ये है डायनेमिक 360 फ्रीट सर्विस, तो ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, ये मुझे पसंद आया। और इसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पे है ट्रकिंग कॉरपोरेशन स्लोगन है। तो ये डेफिनेटली एक प्री मेड डिज़ाइन है, टेम्पलेट वाला डिज़ाइन है जो कि इसने मुझे उठा के भेज दिया, और ये चाहता था कि इसका डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके का लगे। तो इन तीन में से मुझे ये वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो क्यों ना हम यही वाला डिज़ाइन क्रिएट करें, क्योंकि इसके पैकेज के अंदर सिर्फ एक ही लोगो डिज़ाइन इंक्लूडेड है। तो चलिए यही वाला डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। अच्छा, इलस्ट्रेटर के ऊपर आने के बाद अगर मैं आप लोगों को वो वाला डिज़ाइन मैं यहाँ ले आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये है वो डिज़ाइन जो इसको पसंद आया। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, और अगर आप एक न्यू डिज़ाइनर है, फ्रेश डिज़ाइनर हैं, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि यार इसके अंदर कौन सी चीज़ पहले बनाई जाए, कौन सी चीज़ को पहले स्टार्ट किया जाए। तो इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि सबसे पहले जो होंगी आपकी बेसिक स्टेप्स होंगी, बेसिक शेप होंगी। जिस तरीके से हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर बेसिक जो हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर चिकन होती है और अगर मसाले वगैरह होते हैं तो वो हम लोग पहले ऐड कर देते हैं, और कुकिंग वाला जो हमारा आइटम है वो हम बाद में करते हैं। यानी कुकिंग वाला प्रोसेस हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, पहले हम मसाले वगैरह चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि कुकिंग के टाइम पे वो अच्छे से पक जाए। इसी तरीके से डिज़ाइन के अंदर जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो हमारा डिटेलिंग वाला पार्ट है, जो डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने वाला पार्ट है, उसके ऊपर जो है हम उसके बाद काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग अपने फाइवर पे जाते हैं। यहाँ से नीचे मैं जा रहा हूँ फाइवर पे, और फाइवर पे जाने के बाद यहाँ से हम अपने क्लाइंट के लोगों का नाम कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ से मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया। यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कीज़ वगैरह जो भी मैं प्रेस कर रहा हूँ उनकी डिटेल नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी जो है समझ ना आए कोई भी चीज़, कौन सी की प्रेस हो रही है कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ, और उसके बाद अपने इलस्ट्रेटर पे आने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे जो था हमारे क्लाइंट का जो नाम था वो मेरे पास आ चुका है। एक चीज़ इसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे एलएलसी के बाद है एक ब्लैंक बॉक्स। वो तब आता है जब कोई क्लाइंट स्पेस वगैरह अपने नाम में ऐड कर देता है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे सिंपली हमारे पास नाम आ चुका है। उसके बाद अगर हम डिज़ाइन के ऊपर बात करें तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिख रही है, और सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा फ्रेम। क्योंकि ये फ्रेम वाला डिज़ाइन है तो विद इन फ्रेम ही हम लोगों को रह के काम करना है, हम फ्रेम से बाहर नहीं जाएंगे, और ये कोई ओपन डिज़ाइन नहीं है, ये एक फ्रेम के अंदर है। तो सबसे पहले हम फ्रेम डिज़ाइन करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी शेप्स में जाते हैं, और शेप्स में जाने के बाद सबसे पहले हम पॉलीगॉन टूल में जाते हैं। पॉलीगॉन टूल में जाने के बाद मैं शिफ्ट और ऑल्टर के साथ जो है ये शेप जो है ये क्रिएट कर रहा हूँ पॉलीगॉन का, और इसको मैं थोड़ा छोटा ही रखूँगा। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि जब भी आप लोग डिज़ाइन बनाएं तो डिज़ाइन कोशिश किया करें, ख़ास तौर पे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, कि छोटे से छोटा आप डिज़ाइन बनाएं। उससे ये होगा कि अगर आपका कंप्यूटर हल्का भी है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा रैम नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है वो पावरफुल मशीन नहीं है आपका कंप्यूटर,
तब भी जो है वो छोटा डिज़ाइन ईज़िली क्रिएट कर लेगा बनिस्बत ये कि वो डिज़ाइन काफ़ी बड़ा हो। तो छोटा सा डिज़ाइन बनाएं, एडोब इलस्ट्रेटर है, वेक्टर आर्ट होती है, हम उसको जितना चाहें रिसाइज़ कर सकते हैं। तो छोटा डिज़ाइन बना के उसके बाद आप उसको जितना चाहें वो रिसाइज़ कर लें, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोटोशॉप पे कोई काम कर रहे हैं या फ़ोटोशॉप पे कोई डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपका डिज़ाइन जितना बड़ा, जितना मैक्सिमम बड़ा हो सके, जितना आपकी मशीन सपोर्ट कर सके या जितना बड़ा आप क्रिएट कर सकें वो करें। क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास जो है वेक्टर आर्ट नहीं होती, तो हम उसको इतना ज़्यादा रिसाइज़ नहीं कर सकते, वो पिक्सेलेट हो जाता है। अगर आप लोगों को वेक्टर और रास्टर का फ़र्क समझना है तो मुझे बताएं, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। मैं आप लोगों को वेक्टर और रास्टर के अंदर एक क्लियर फ़र्क भी बता दूंगा। तो चलिए, ये हमारे पास आ गई एक पॉलीगॉन शेप। सिंपली हमें क्या करना है, इसको करना है रोटेट। तो मैं यहाँ बॉक्स के बिल्कुल साइड में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें एक ये जो एरो टाइप का टू फेस एरो बना हुआ आ रहा है। मैं शिफ्ट के साथ इसको जो है एक दफ़ा घुमाऊंगा और ऊपर की तरफ अपने माउस को लेकर आऊँगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा 90 डिग्री पे रोटेट। तो सिंपली मैंने यहाँ पे शेप को सेलेक्ट करा और शेप को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉर्नर के ऊपर जहाँ पे ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप वहाँ पे अपना माउस लेकर आएंगे और माउस लाने के बाद आपको ये टू फेस एरो टाइप का एक शेप दिख रहा होगा, जिसके थ्रू आप क्लिक और शिफ्ट के साथ जो है एंगल्स वाइज रोटेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो मैं इसको फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये एंगल वाइज रोटेट होगा, जैसे 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो अभी मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो ये देखें, सबसे पहले ये हमारा 45 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट हुआ, उसके बाद ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट हुआ। तो जिस तरीके का हमें शेप चाहिए था वो हमें मिल गया। अब इसको जो है हम लोग स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेंगे। स्ट्रोक में देखें, मैंने शेप को कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो यहाँ पे आप की जो भी प्रेस हो रही है उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास खाली स्ट्रोक है। अगर मैं बीच में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये खाली हमारे पास लाइन है, इसके बीच में कोई फिल नहीं है। फिल आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन है। अगर आपको फिल और स्ट्रोक के अंदर डिफरेंस समझना है और आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हमारी ये जो शेप है और हमारी ये जो शेप है, इसके अंदर है एक बहुत बड़ा डिफरेंस। तो क्यों ना इस डिफरेंस को ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले हम अपनी शेप को जो है इससे भी ज़्यादा एक खूबसूरत लुक देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों जो कॉर्नर्स हैं हमारे, इनको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट मैं सिलेक्शन टूल से नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली अपने यहाँ पे टूल्स के अंदर स्केल टूल के अंदर जाना है, जिसका शॉर्टकट है एस। तो मैंने सिंपली एस सेलेक्ट कर लिया और इससे मेरा जो है हमारा स्केल टूल खुल गया। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे एक तरफ से जब इसको ड्रैग करूँगा तो ये दोनों तरफ से जो है ड्रैग होगा। तो सिंपली आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं इसके साथ खेल रहा हूँ और ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है। तो मुझे इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका शेप ख़राब हो जाएगा। ये दोनों तरफ से बराबर जो है विड्थ और हाइट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और देखें एक अच्छा सा लुक आ गया हमारी शेप के अंदर। और यहाँ पे जो है हम इसका ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखें एक अच्छा सा शेप आ गया। नीचे वाली शेप्स के साथ भी मैं यही करूँगा कि इसको थोड़ा सा फैलाऊँगा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं जितना हमने ऊपर वाली को करा था। और इसको मैं कर दूँगा थोड़ा सा छोटा। तो अब अगर आप देखें तो हमारा वाला जो शेप है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है डायमंड शेप लग रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है देखने में ब्रांड वाइज। तो हम जो है इसका स्ट्रोक सिंपली बढ़ा देंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ और ये देखें जिस तरीके से ये शेप है हमारा, इसकी जो आप विड्थ देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी बोल्ड लाइन है ये वाली। और अगर आप बाहर वाली लाइन को देखें तो ये काफ़ी पतली लाइन है। तो ये जो बोल्ड वाली हमारी लाइन है, हम लोग इस वाली लाइन को जो है स्ट्रोक बढ़ा के या स्ट्रोक को कम करके इसको बोल्ड या अनबोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है 7 पॉइंट तक का बोल्ड कर दिया और मेरे हिसाब से ये यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो है मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा और मैं जो है इसकी एक और बड़ी शेप लेके उसका स्ट्रोक कर दूँगा बिल्कुल कम। बिल्कुल कम मीन्स जितना हमारी आउटर लाइन का होना चाहिए उतना मैं कर दूँगा। और अगर अभी आप देखें तो ये जो है शेप चारों तरफ से बराबर नहीं है, तो मैं इसको हल्का सा स्ट्रेच करके जो है बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ और बूम, ये हो गई। इसके और भी काफ़ी सारे तरीके हैं लेकिन मैं उन तरीक़ों में नहीं जा रहा अभी के लिए, वो थोड़ा सा एडवांस में चले जाएगा। और अगर आप लोगों को एडवांस इलस्ट्रेटर नहीं आता
तो आप लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सिंपली हमारा वो वाला शेप क्रिएट हो गया, एक हमारा स्ट्रोक है ये और एक हमारा स्ट्रोक है ये। अभी मुझे लग रहा है कि हमारे स्ट्रोक के जो एजेस हैं वो कॉर्नर वाले नहीं हुए हुए, बिल्कुल सही, बिल्कुल कॉर्नर नहीं हुआ हुआ, तो मैं इसको कॉर्नर पे कर लेता हूँ ताकि हमारी जो कॉर्नर्स हैं वो ज़रा शार्प रहें। तो ठीक है, ये बिल्कुल शार्प होगा। अब सिंपली यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ और पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक। इससे पहले ये देखें हमारा ये शेप है, और कभी होता है कि हमें लगता है डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद यार ये वाला जो मेरा शेप है ये काफ़ी पतला है, क्यों ना ये थोड़ा सा एक पॉइंट मोटा होता। तो ये चीज़ जो है जब हम इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को जो है ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि जो है हम इसकी एक कॉपी ले लें। सिंपली मैं जो है आप देखें यहाँ से जो है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैं फ्रीली इसको पाथ में जाके आउटलाइन स्ट्रोक कर दूंगा। अब ये सिर्फ स्ट्रोक है, अब मैं इसको जितना भी रिसाइज़ करूँगा इसकी शेप ख़राब नहीं होगी, तो ये इसकी ख़ास बात है। और ये मेरे पास जो है स्ट्रोक है अवेलेबल है, यानी कि अगर मुझे इसका साइज़ वगैरह भी चेंज करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे उस चीज़ का भी कोई मसला नहीं है। तो सिंपली मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके जो है साइड में कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा बीच में। बिल्कुल सिमिलर है। तो ये जो मेरे पास जो है बिल्कुल शेप को मैं दोनों को सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा शेप और उनका शेप कितना सिमिलर है। सिंपली अब क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटेलिंग वाला पार्ट जो है हम वो लोग बिल्कुल एंड में करेंगे। तो अब हमारी चाहिए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के लिए हमारे पास ये है हमारा टेक्स्ट, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 स्टेप्स के अंदर फ़ॉन्ट आ रहा है, डायनेमिक अलग है, 360 अलग है, फ्री सर्विस अलग है। तो हम यहाँ पे 711 को अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें मैं 711 को पकड़ के कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो 711 हमारे पास अलग से आ गया। इसी तरीके से हम LLC को भी कट कर लेंगे, तो LLC भी यहाँ पे मेरे पास अलग से आ गया और ट्रांसपोर्ट भी मेरे पास यहाँ पे अलग से आ गया। अब सबसे पहले हमें चाहिए 711, तो 711 और यहाँ पे अगर आप 360 से इसको कंपेयर करें तो 360 जो है एक काफ़ी बोल्ड फ़ॉन्ट है, और हमें चाहिए एक बोल्ड सा फ़ॉन्ट हमारे 711 के लिए। तो इसी तरीके का कोई फ़ॉन्ट देखते हैं, अगर मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं वही फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास एक हाई स्विफ्ट के नाम से फ़ॉन्ट है, जो कि काफ़ी सिमिलर है हमारे 360 वाले फ़ॉन्ट से। और एक हमारे पास यहाँ पे और फ़ॉन्ट है जो कि है स्वाइप रेस। ये हमारा डेमो फ़ॉन्ट है, तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करेंगे, तो हाई स्विफ्ट वाले फ़ॉन्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली, और हमारे पास एक और फ़ॉन्ट है, तो आई थिंक ये पैराडिन्स करके ये जो फ़ॉन्ट है ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है हाई स्विफ्ट से। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा अगर मेरी चॉइस राइट है या रॉन्ग है। तो मैं हाई स्विफ्ट के साथ जा रहा हूँ, और हाई स्विफ्ट फ़ॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर आएँ और देखें तो ये जो डायनेमिक लिखा हुआ है ये काफ़ी एक खूबसूरत से फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, और ये फ़ॉन्ट मैं अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये डिज़ाइन के अंदर बहुत डिसेंट और बहुत अट्रैक्टिव लुक एक ऐड कर देता है। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है ये मेरा काफ़ी फेवरेट भी है, और इस फ़ॉन्ट का नाम है ब्लैक स्वॉर्ड। तो ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सिंपली ब्लैक स्वॉर्ड लिखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया। तो ये मैंने यहाँ से ब्लैक स्वॉर्ड फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब अगर अभी आप इसको देखें तो ये काफ़ी एक अजीब सा लुक प्रोवाइड कर रहा है और इतना ज़्यादा खूबसूरत और प्रोफेशनल नहीं लग रहा। तो इस वजह से, क्योंकि हमारा सारा टेक्स्ट जो है, हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हैं कैपिटल, अभी हमें टी को कैपिटल रखना है, और ट्रांसपोर्ट की जो और जो बाकी जो सारे अल्फ़ाबेट हैं हमें उनको करना है स्मॉल। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, टाइप में जाते हैं, टाइप में जाके चेंज केस में जाके इसको लोअर केस या टाइटल केस कर देते हैं। तो अब आप देखें टी हमारा कैपिटल है और बाकी का RANSPORT जो है वो हमारा स्मॉल हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास LLC है, तो आई थिंक ये LLC को भी हम ब्लैक स्वॉर्ड में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास हमारा LLC शॉर्ट फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जैसे पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड होता है, इसी तरीके से अमेरिका में LLC यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। तो चलिए अब अपने फ़ॉन्ट को जो है वो अलाइन करते हैं।
सिंपली। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरे पास 711 जो है वो इस तरीके से आई थिंक कि बेहतर लग रहा है। बाकी LLC जो है उसको मैं अलाइन करूँगा कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक दैट्स इट, ये चलेगा, खूबसूरत है, सही है। अभी आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने 711 की डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले 711 को सेलेक्ट करें और इसको हमें करना है क्रिएट आउटलाइन। आउटलाइन करने से पहले ये देख लें कि मैंने इसको एक कॉपी लेके मैंने साइड में कर दी, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर क्लाइंट मुझसे रिक्वायर करता है, क्लाइंट चाहता है कि मैं 711 का फ़ॉन्ट चेंज करूँ या कोई भी चीज़ चेंज करूँ या कुछ भी तरीके की किसी भी तरीके की चेंजेस हो, तो आई नीड टू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ दिस वन, कि ये जो है आउटलाइन ना हुई हुई हो, ताकि मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकूँ। तो ये वाली जो मेरे पास है सॉलिड हमारी जो टेक्स्ट है, इसके थ्रू मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह कुछ भी मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, आप लोग देखें, और कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। जबकि अगर मैं इसको आउटलाइन कर दूंगा, यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने क्रिएट आउटलाइन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा तो इसके अंदर जो है मैं कोई भी टेक्स्ट वगैरह कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकता। ये सिंपल सी एक 711 की शेप क्रिएट हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो है हमें क्रिएट करना है हमारा ट्रांसपोर्ट, वो आउटलाइन कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमारा आ गया ट्रांसपोर्ट आउटलाइन में, और यहाँ पे हमारा LLC है, इसको भी हम पकड़ के आउटलाइन कर देते हैं। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो आप तीनों फॉन्ट्स को साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पे कंट्रोल-Shift-O दबा के आउटलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आउटलाइन। और सिंपली अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे ऐड डिटेलिंग। 711 पे जाते हैं और ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं पाथ में। पाथ के अंदर है हमारा ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ में जाके आप देखेंगे, अभी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत हैवी पाथ हो गया है। तो मैं अपने पाथ की जो साइज़ है उसको थोड़ा सा कम करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ऑफसेट पाथ क्या करता है। एक शेप के अराउंड एक और शेप, एक और पाथ क्रिएट कर देता है, जो कि हमारी कहलाती है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्यों बेनिफिशियल है और इसका क्या रोल है, तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा है डायनेमिक फ़ॉन्ट। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसके अराउंड एक ब्लैक कलर की आउटलाइन चल रही है। अगर आप लोग गौर से नोटिस करें तो इसके अराउंड एक ब्लैक कलर की जो है एक आउटलाइन है, और उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की आउटलाइन है, जो कि ऊपर वाली साइड से तो हमारे पास विजिबल है, लेकिन नीचे वाली साइड पे जाके वो हल्की हल्की डिसअपेयर हो रही है। और उसके बाद अगर आप लोग नोटिस करें तो वो एक और ब्लैक कलर की आउटलाइन है। जैसे कि आप देखें कि ये वाइट वाली लाइन जो है डायरेक्टली ऑरेंज के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, पहले ये किसी ब्लैक के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक और जो है लाइन है। तो सिंपली हमें यही करना है। 711 के लिए भी इसी तरीके से ऑफसेट पाथ लेनी है। तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। और ऑफसेट पाथ जो है हम छोटी सी ऑफसेट पाथ लेंगे, ज़्यादा बड़ी ऑफसेट पाथ नहीं लेनी है हमें कि वो बहुत ज़्यादा बुरी लगे। तो ये मैंने 0.6 की 0.6 पॉइंट्स की ऑफसेट पाथ यहाँ पे मैंने ले ली, और इसको जो है मैं मीटर में कर देता हूँ ताकि इसकी जो शार्पनेस है वो बरकरार रहे। और यहाँ पे जो है मैं इसको Ctrl+X से कट करके Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर देता हूँ। अब कट और पेस्ट करने के पीछे जो एक सॉलिड वजह है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपना ऑफसेट पाथ लेके बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो ये दोनों जो हैं ये चीज़ें हो जाती हैं ग्रुप। फिर इसको अनग्रुप करना पड़ता है। फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैंने इनको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद मुझे 1 2 3 इन तीनों को साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन तीनों को मुझे एक एक करके क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यही चीज़ मैं ट्रांसपोर्ट के साथ करता हूँ, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके, और यहाँ मैं कर देता हूँ कहीं बाहर क्लिक। अब अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा हमारे ओरिजिनल फ़ॉन्ट को और इसकी पाथ को अलग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के बाद अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे TROP ये सारे जो हैं मुझे इंडिविजुअली एक एक करके सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमारी ऑफसेट पाथ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट है, ये वो स्टेप था जहाँ पे हमने ऑफसेट पाथ ली। अब हम यहीं से इसको कर देंगे डायरेक्टली कट, कंट्रोल एक्स करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट इन प्लेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ। पेस्ट इन प्लेस क्या करता है, जहाँ से आप चीज़ को, किसी भी चीज़ को कट करते हैं वो उसको वहीं पे पेस्ट करता है, ना कि ये कि स्क्रीन के बीच में या कहीं और। जैसे कि अगर मैं खाली कंट्रोल वी करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरी जो ओवरऑल स्क्रीन है उसके बीच में जो है इसने हमें कॉपी लेके सेंड करी है। तो जो है ये हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉपी हो, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तीनों को और मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कॉपी जो हमने ली है वो यहीं पर आ जाए, इसी के ऊपर। तो मैं इसको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट वी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी ऑफसेट पाथ आ गई। अब सिंपली हम इसको जो है कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, आपको दिख रहा है कि मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और यहाँ पे हमारी एक और जो है ग्रुपिंग हो गई। तो ये वाला ग्रुप हमारा अलग हो गया और ये वाला ग्रुप हमारा अलग हो गया। अब हमें टेंशन लेने की या एक एक चीज़ को एक एक करके सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तब ज़्यादा इरिटेटिंग होता है जब आपका टेक्स्ट जो है बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे डी सेलेक्ट हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें ये वो। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और प्रोडक्टिविटी टाइम को बढ़ाने के लिए जो है हम इस तरीके से करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 711 जो है हमारा, ये इसकी हमारे पास ऑफसेट पाथ आ गई। तो इस सब को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले आता हूँ ताकि आपको कलर का डिफरेंस पता चलता रहे। तो 711 जो है हमारा, उसकी जो ऑफसेट पाथ है इसको हम ब्लैक रहने देते हैं और इसके जो अंदर है हमारे पास 711 वाली हमारी ओरिजिनल शेप, इसको हम कर देते हैं वाइट। तो वाइट में हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट के साथ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पाथ के मेन्यू में जाके ऑफसेट पाथ के साथ जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको राउंड कर देता हूँ और इसकी जो है मैं थोड़ी और पतली जो है ऑफसेट पाथ ले रहा हूँ 0.4 पॉइंट्स की। और यहाँ पे मेरे पास पाथ आ गई। इसी तरीके से मैंने इसको कट करा, पेस्ट करा और मैंने कर दिया ग्रुप। अब ये भी हो गया हमारे पास। इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँगा और इसी तरीके से मैं अपने फ़ॉन्ट को भी जो है वाइट कर लूँगा और मेरी जो ऑफसेट पाथ है उसको ब्लैक रहने दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके, बाद में जाके ऑफसेट पाथ में जाके इसके ऊपर एक और ऑफसेट पाथ क्रिएट करूँगा और क्रिएट करने के बाद मैं उसको उसी तरीके से कट और पेस्ट करके ग्रुप करके उसका कलर कर दूँगा वाइट और उसको कर दूँगा सेंड टू बैक। अब ये जो मैंने एक और ऑफसेट पाथ ये जो यहाँ पे क्रिएट करी है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्यों क्रिएट करी है। लेकिन उससे पहले मैं इसके ऊपर एक और ऑफसेट पाथ जो है वो मैं लगाने वाला हूँ, तो वो देख लेते हैं। सिंपली इसके ऊपर मैंने एक और ऑफसेट पाथ लगा दी है और इसका मैं कलर कर दूँगा ब्लैक। तो मैं इसको ग्रुप करके सेंड टू बैक कर दूँगा और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन बी पेशेंट, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी और सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले 711 जो है हमारा, इसके अंदर थोड़ी सी शेडिंग वगैरह ऐड करते हैं ताकि हमारे डिज़ाइन में लुक आना शुरू हो जाए। तो यहाँ से मैं पाथ में जाऊँगा, ऑफसेट पाथ में जाऊँगा। ऑफसेट पाथ में जाने के बाद मैं पाथ का जो है अंदर एक शेप बनाऊँगा। अब देखें जैसे हम इसको बड़ा करते हैं पॉइंट्स को तो ये बाहर की तरफ ही शेप क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन जब हम इसको छोटा करेंगे तो ये अंदर की तरफ जो है एक हमारी शेप क्रिएट कर रहा होगा। तो अंदर की तरफ 0.3 पिक्सल्स 0.3 पॉइंट्स की मैं जो है एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। और इसको जो है मैं मीटर पे कर रहा हूँ, राउंड पे नहीं कर रहा, ताकि ये जो है कॉर्नर इसके शार्प हों। अब मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं सिंपली कीबोर्ड पे ये अपने टूल्स बॉक्स जो है यहाँ से मैं अपना इरेज़र टूल लूँगा। शिफ्ट ई इसका शॉर्टकट है, शिफ्ट ई से ले लें और ऑल्ट प्रेस करूँगा मैं अपने कीबोर्ड पे और ऑल्ट के साथ जो है मैं ड्रैग करूँगा अपना माउस। ऑल के साथ मुझे अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक पकड़ के इसको ड्रैग करना है। तो ये एक रेज़र जो है हमारा एक कटर के तौर पे जो है काम करेगा और शार्पली जो है ये हमारी जो जो चीज़ें रिमूव करनी होंगी वो चीज़ें कर देगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब जो है मैं सिंपली जो है इसको कट कर लूँगा। यहाँ से कट करने के बाद जो है मैं इसको ग्रुप कर लूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा शेडिंग। शेडिंग में आप देखें मैंने सिंपली यहाँ पे एक जो हमारे पास अवेलेबल ग्रेडियंट है ग्रे एंड वाइट के साथ, वो मैंने ले लिया। याद रखें कि ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे एंड वाइट है। तो ग्रे एंड वाइट का जो ग्रेडियंट था वो मैंने ले लिया यहाँ पे।
अब मैं सिंपली यहाँ से ब्लैक जो है हमारा कलर वो पिक करके मैं ग्रे से यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा, और सिंपली जो है मैं यहाँ पे ग्रेडियंट की जो है डायरेक्शन चेंज करूँगा। ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमें जो है वाइट टू ब्लैक यहाँ पे इस तरीके से करनी है, और ये मैं चेंज कर देता हूँ इसको। तो ये आप देखें, ये हमारी ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, और यहाँ पे जो है मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, और इस तरीके से अब यहाँ से हम ब्लैक को आगे पीछे करके जो है उसकी जो है ओपेसिटी वगैरह के ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना ग्रेडियंट ऐड कर दिया, और अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी एक क्रोम टाइप वाली फीलिंग आ रही है, काफ़ी एक शशके वाली, काफ़ी एक क्लासी फीलिंग आ रही है हमारे डिज़ाइन के अंदर 711 के अंदर। इसी तरीके से मैं ट्रांसपोर्ट के साथ भी करूँगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, ये देख सकते हैं आप, और इसको जो है मैं थोड़ा सा और जो है बड़ा करूँगा। ये हमारा ऑफसेट पाथ जो है 1 पॉइंट का, और इसमें जो है सॉरी मैंने इसको राउंड करना भूल गया था, तो ऑफसेट पाथ, और इसको मैं यहाँ से राउंड कर दूँगा, और राउंड करने के बाद जो है सिंपली मैं इसको कट करके पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको इरेज़ कर दूँगा। तो इरेज़ जिस तरीके से हमने पहले करा था उसी तरीके से मैं इसको यहाँ से इरेज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ से इरेज़ कर दिया इसको, ये देखें। तो ये हमारी जो शेप थी, जो एक्स्ट्रा शेप हमें इरेज़ करनी थी वो हमने इरेज़ कर दी। अब जो हमारी सेलेक्टेड शेप है हम उसको डायरेक्टली ग्रुप कर देंगे, ताकि जब हम डी सेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करें तो हमें एक एक शेप को अलग अलग सेलेक्ट ना करना पड़े, और एक ही शेप पे क्लिक करके हमारी सारी शेप्स जो हैं वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसके अंदर भी हम यही वाला शेड अभी फ़िलहाल के लिए ऐड कर देते हैं, और इसके बाद जो है हम कलर्स वगैरह के ऊपर काम करेंगे और उनको चेंज करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सा क्रोम टाइप का जो है हमारा लुक इसमें आ गया। और ये जो हमारी एक वाइट शेप है जो मैंने क्रिएट करी थी, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो है ग्रेडियंट ऐड कर देंगे इसी की कॉपी लेके, और इसका जो है मैं रोटेट कर दूंगा। तो आप लोगों को एक जो है प्रॉपर लुक नज़र आ जाएगी डिज़ाइन में कि हम लोग क्या क्रिएट करना चाह रहे थे और क्या हम लोग बनाना चाह रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। अब चलिए आगे एलएलसी के साथ भी इसी तरीके से करते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं एलएलसी को इसी तरीके से जो है शेडिंग वगैरह ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप एलएलसी के ऊपर भी जो है मैंने जल्दी से जो है ये वाली शेडिंग अप्लाई कर दी है, और अब जो है इसको अलाइन करने का टाइम आ गया। तो मैं इन सबको एक दफ़ा सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ इन सारी चीज़ों को, ताकि जब भी हम सेलेक्ट करें तो हमारी पूरी शेप सेलेक्ट हो और हमें इंडिविजुअली चीज़ों को सेलेक्ट ना करना पड़ रहा हो। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर देखते हैं, चलिए इसको मैं आपको ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर रख के दिखाता हूँ, ताकि इसका जो बैड एज लुक है प्रॉपर वो आप लोग देख सकें। तो यहाँ से मैं जो है मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और इसको जो है मैं अपने आर्ट बोर्ड के साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलाइन टू आर्ट बोर्ड हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे अलाइन करके इसका कलर जो है ब्लैक कर रहा हूँ, और इसको जो है मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ सबसे, और इसको मैं कंट्रोल 2 के साथ लॉक कर रहा हूँ। लॉक करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने आर्ट बोर्ड पे लेकर आ जाता हूँ। तो हमारी ये वाली शेप्स अगर आप देखें तो ये सारी तो विजिबल हैं, बट ये वाली जो शेप है ये ब्लैक ही है, इस वजह से विजिबल नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से वाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोग ये देख सकें। इसके बाद जो है सिंपली हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली हम इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ माइनस में लेंगे हम, और मेरे ख्याल से -1 पॉइंट आई थिंक इज़ फाइन। और इसके बाद जो है हम इसको आधा जो है वो रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने आधी ऑफसेट पाथ जो है हमारी वो रिमूव कर दी, और आधी हमारी बाकी है। और ये जो हमारी आधी ऑफसेट पाथ बाकी है इसके अंदर हम उसी ग्रे और ब्लैक की शेडिंग के साथ खेलेंगे। यहाँ पे मैं ग्रेडियंट लेके उसकी डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग कर रहा हूँ, और आई थिंक दिस इज़ फाइन। और आप लोग देखें और बताएं कि ये शेप अब कैसा लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ नॉट दैट गुड, और अब आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ग्रे, मटैलिक ग्रे,
और अब चलिए कलर्स ऐड करते हैं। पहले इसको मैं अलाइन करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और अच्छा खासा रीसाइज़ कर देता हूँ। अब ट्रांसपोर्ट जो है हमारा वो यहाँ पे इस तरीके से, LLC जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से, और 711 जो है वो हमारा वो कुछ इस तरीके से मैंने अलाइन कर दिया। तो आई होप कि डिज़ाइन यहाँ तक जो है अच्छा लग रहा होगा। अपनी ओपिनियंस जो हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं डिज़ाइन को और बेहतर से बेहतर क्रिएट कर सकूं। अब सिंपली हमें ये करना है कि इसमें कलर्स ऐड करने हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कलर्स वगैरह ऐड करेंगे, कलर के ऊपर हम थोड़ा सा काम करेंगे और इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो चीज़ें जो है हम लोग ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक जो मेटल ग्रिल टाइप की होती है, एक मेटल कह लें आप, एक नेट टाइप की होती है, वो हमें पीछे बनी हुई दिख रही है। इसके अलावा हमें जो ये शेडिंग है, डिटेलिंग है, ये सारी जो दिख रही है हमारे डिज़ाइंस के अंदर, इनके ऊपर भी हम काम करेंगे और इस हमारे प्लेन सिल्वर कलर के 711 को जो है हम एक अमेजिंग 711 बना देंगे। और आई थिंक ये भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और हम इसके ऊपर और काम करके इसको और ख़ूबसूरत बनाएंगे। और कलर के ऊपर एक पूरी थ्योरी, कलर के ऊपर एक पूरी क्लास भी आएगी इसके बाद, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे कलर्स अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकें और अच्छा अच्छा जो है काम कर सकें। अगर इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, तो बिला झिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।